बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों से वीडियोज़ साबका इंतखाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की हमारी 73वीं वीडियो है, 73rd वीडियो, और आज हमारा कौमी हल्का है NA 73 सियालकोट 4। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कौमी असम्बली का यह हल्का सूबा पंजाब के ज़िला सियालकोट की तहसील डस्का के बाज़ इलाकों पर मुश्तमिल है और इस हल्का में डस्का शहर के तमाम इलाके शामिल हैं। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के का नाम NA 75 सियालकोट 4 था और अब 2023 की हल्का बंदियों के मुताबिक, जिनके मुताबिक 2024 के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, अब इस हल्के का नया नाम NA 73 सियालकोट 4 NA 73 सियालकोट 4 है। तो ओल्ड नेम NA 75 और न्यू नेम NA 73। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आपको इस हल्के से साबका इंतखाबात के बारे में मुख्तसर बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं हम साबका इंतखाबात के नताइज की जानब। 10 अक्टूबर 2002 को होने वाले इंतखाबात में इस हल्का से PMLQ के अली असजद मली कामयाब हुए। उन्होंने 50,592 वोट हासिल किए, 50,592 वोट्स। इससे अगले इंतखाबात 18 फरवरी 2008 को हुए तो PMLN के सैयद मुर्तज़ा अमीन यहाँ से कामयाब ठहरे। उन्होंने 77,819 वोट हासिल किए, 77,819 वोट्स। इससे अगले इंतखाबात 11 मई 2013 को हुए तो PMLN के सैयद इफ्तिखारुल हसन अल मरूफ ज़ारे शाह कामयाब हुए, सैयद इफ्तिखारुल हसन अल मरूफ ज़ारे शाह। इन्होंने 1,18,192 वोट हासिल किए, 1,18,192 वोट्स, और इस तरह से ये विनर रहे। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं आखिरी इंतखाबात की जानब जो 25 जुलाई 2018 को हुए। 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे। एक आज़ाद उम्मीदवार उस्मान आबिद ने 57,571 वोट हासिल किए, 57,571 वोट्स, और PTI के अली असजद मली ने 61,432 वोट हासिल किए, 61,432 वोट्स। ये रनर अप रहे। और जीतने वाले उम्मीदवार PMLN के सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह, इन्होंने 1,01,617 वोट हासिल किए, 1,01,617 वोट्स, और इन्होंने कामयाबी अपने नाम। कुछ स्टैट आपको इस हवाले से बता दें कि इन इंतखाबात में जो टर्न ओवर था वो रहा 55.84 और मेजॉरिटी हासिल की सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह ने 40,185 वोट, 40,185 की मेजॉरिटी हासिल की, और नतीजा ये रहा कि PMLN ने इस सीट को होल्ड किया। पहले भी ये सीट PMLN के पास थी, दोबारा PMLN ने जीत। लेकिन ऐसा हुआ कि सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह की वफ़ात हो गई और उसके नतीजे में बाय इलेक्शन हुए। उन इलेक्शंस के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगे और उसकी बिना पर नताइज रोक दिए गए। 10/4/2021 को दोबारा से रीपोल हुए, यहाँ पे दोबारा से इलेक्शन हुए तो PTI के अली असजद मली ने 93,433 वोट हासिल किए, 93,433 वोट्स, और PMLN की सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो साबका जो थे यहाँ के विनर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह, उनकी बेटी हैं, तो सैयदा नौशीन इफ्तिखार यहाँ से कामयाब हुई। उन्होंने 1,01,075 वोट हासिल किए, 1,01,075। उन्होंने 1,10,075 वोट हासिल किए, 1,10,075 वोट्स, और इस तरह से सैयद नौशीन इफ्तिखार इन इंतखाबात को जीत गई। टर्नओवर यहाँ पे वोटों का रहा 51.42 और मेजॉरिटी उन्होंने हासिल की 16,642 वोटों की, 16,642 वोट से के मार्जिन से उन्होंने ये नशिस्त को जीता। और इस तरह से नतीजा ये रहा कि PMLN ने इस सीट को होल्ड किया, दोबारा से ये सीट PMLN ने हासिल कर ली। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये अहवाल थे आपके हल्के से साबका इंतखाबात के। आपसे गुजारिश है कि अपने फेवरेट कैंडिडेट, फेवरेट पार्टी और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।